नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को होगा और जो पॉलिंग है वो 7 मई को पॉलिंग है और पूरे देश की तरफ 4 जून को यहाँ पर काउंटिंग है। इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की तैयारियां हैं वो हम लोग लगातार पहले से कमीशन के निर्देश के क्रम में कर रहे हैं और समय सारी तैयारियां हमारे ज़िले में चल रही हैं। जितने भी टीम्स की ट्रेनिंग और आगे की जितनी भी इसकी तैयारियों के संबंध में कार्रवाई होनी है इसके संबंध में सभी लोगों को निर्देश दिए जा चुके हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में निर्देश हैं उनका पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए। अगले 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से जितने भी डिफेसमेंट्स हैं, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स हैं, इनको हटा दिया जाएगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनके साथ बैठक करके उन्हें भलीभांति अवगत करा दिया जाएगा। साथ में जितने भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई है वो भी समय चल रही है। जो कमीशन की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली इस काम को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ में कमीशन से जो भी डायरेक्शंस हमें टाइम टू टाइम मिलते हैं उसके संबंध में हम लोग आपको समय से अवगत भी कराते रहेंगे। स्वीप एक्टिविटीज़ के रूप में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है और लोगों के बीच जाकर के उनसे वोटिंग करने की अपील जो है वो जिला निर्वाचन कार्यालय और पूरी टीम के द्वारा ये बहुत प्रभावी ढंग से की जाएगी और सभी लोगों से हमारी अपील भी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में हमारी मदद करें। खासकर आप लोग मीडिया के बंधुओं से भी इस चीज़ में अपील करते हैं। टोटल जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो 364 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और 58 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनकी तैनाती की गई। इनकी मल्टीपल राउंड्स की ट्रेनिंग भी हम लोगों ने करवाई हुई है और अभी भी इनकी ट्रेनिंग जारी है। इनके माध्यम से जो इलेक्शन डे है उसमें भी कार्रवाई की जानी है और इससे पहले भी जो कमीशन के अलग अलग निर्देश हैं जिनमें इनके माध्यम से बूथ्स का चिन्हांकन किया जाना, रूट्स का चिन्हांकन किया जाना, ये तमाम कार्रवाई के 2 राउंड्स पहले हो चुके हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। एक नंबर जो है कंट्रोल रूम का जो भी नंबर दिया गया है दैट इज 05621950 1950 नंबर जो है ये टोल फ्री नंबर जारी है। हमारे जिले में 35,51,787 टोटल वोटर्स हैं और जो जेंडर रेशियो है दैट इज 850 ठीक है जेंडर रेशियो है और अभी इस पर कार्रवाई जारी है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि फॉर्म 6 अभी भी लोग कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं और पुराने जो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 है उनका डिस्पोजल भी हम टाइमली अभी कर रहे हैं। और जो टोटल हमारे सेंटर्स हैं, जो पॉलिंग सेंटर्स हैं वो 1731 पॉलिंग सेंटर्स है और पॉलिंग बूथ जो है दैट इज 3695 3695 पॉलिंग बूथ्स है टोटल। चिन्हांकन जो ये लगातार होता है, आज चूंकि इलेक्शंस डिक्लेयर ही हुए हैं और इसके बाद जैसे जैसे आगे चलकर कैंडिडेशन फाइनल होने लग जाएंगे इनके चिन्हांकन को हम फाइनल कर लेंगे और CPF के डिप्लॉयमेंट वगैरह की भी सारी तैयारी उसके अकॉर्डिंगली होगी। पूजा अवतार के बारे में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो MCC है वह उसके गाइडलाइंस बहुत क्लियर कट हैं कि कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं, कौन सी गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। तो मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी प्रकार का इस तरह का आयोजन जो है वह अनुमन्य नहीं है और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम्स जो हैं उनको भी जो डायरेक्शंस हैं खर्चे के पूरे अनुश्रवण के उनको पूरा अनुश्रवण उनको करना है और MCC आपको मैंने कहा वो लागू हो चुकी है। तो किसी भी प्रकार से मतदाताओं का प्रलोभन करना या उनको फ्रीबीज देना ये अलाउड नहीं है सर। जो माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उस पर पूरी सख्ती हमारी है। बाल श्रमिक तो किसी भी ढंग से अलाउड नहीं है और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उस पर भी उतनी ही सख्ती रखने के निर्देश हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए कि एक सही उम्र के से नीचे के का कोई बच्चा कोई भी ऐसे कार्य में नियोजित हो या पूरे इलेक्शन के काम में कहीं भी नियोजित हो। इलेक्शन कमीशन ने और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं जिसमें जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड एक विधि होती है उसको पालन करने के लिए कहा है। जैसे पर्यावरण के विषय में उन्होंने कहा कि 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज रखना है इसको, पूरे इलेक्शन को, पूरे कंपेंडियम्स जो है वो डिजिटाइज हैं जो अवेलेबल है ताकि जो कार्बन का फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। उसी तरह एक जो आपने कहा कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कहीं से भी नियोजित नहीं किया जाए और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इस बार इलेक्शन कमीशन ले रहा है और हम सब ये निर्देश जारी किए भी जा चुके हैं। जो भी इस तरह के कहीं से भी पोस्टर्स, बैनर्स या कोई भी इस तरह का प्रकाशन होगा उसमें डिटेल्स देने के नियम है कि उसमें प्रकाशक का नाम, विवरण आदि पूरी तरह से लिखा जाना है, उसके बाद ही इस तरह का कोई प्रकाशन हो सकता है। ये बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस है और धार्मिक आयोजन जो विशुद्ध धार्मिक आयोजन है या विशुद्ध
धार्मिक प्रकृति के आयोजन है उसके संबंध में भी निर्देश है कि कैसे उसकी अनुमति लेकर के उसको किया जा सकता है। और रूटीन में चलने वाले जो आयोजन है वह तो नियमित रूप से चलते रहेंगे, बट एमसीसी के दायरे में रहकर ही सारे आयोजनों को करना होगा, के दायरे में रहकर ही सारे आयोजनों को करना होगा।